हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज टू रियल इक्वल रूट्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग को मालूम क्या है कि रियल इक्वल रूट्स होने के लिए डी का वैल्यू कितना होना चाहिए। डी का वैल्यू होना चाहिए 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरा, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 इट हैज रियल रूट। ये मेरा क्या दिया हुआ है जी, इट हैज रियल रूट। तो d इक्वल टू क्या होगा 0 और d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना 2, c के जगह पे 3, k स्क्वायर 4 2 8, 8 इंटू 3 माइनस 24 और d कितना दर 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 प्लस 24 हो गया, देयरफॉर k स्क्वायर इक्वल टू 24, k स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। और हम लोग देखेंगे अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस 4 इंटू 6 k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। क्वाड्रेटिक कितना था 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। दिया हुआ मेरा क्या, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, b स्क्वायर माइनस 4ac, d के जगह पे 0, k का वैल्यू आया प्लस माइनस 2 रूट 6। k का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 2 रूट 6। मतलब k का वैल्यू यहां दो वैल्यू हो गया, k का दो वैल्यू, एक वैल्यू हो गया रूट 2 रूट 6, एक हो गया माइनस 2 रूट 6। ये k का यहाँ पे दो वैल्यू हो गया, एक हो गया प्लस 2 रूट 6, एक हो गया माइनस 2 रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इक्वेशन अलग है। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 आर इक्वल। मतलब इसका रूट्स इक्वल है तो d कितना 0। तो kx x माइनस 2 इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 0, kx स्क्वायर माइनस 2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्या नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। d इक्वल टू 0, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे क्या है, दैट इज b के जगह पे माइनस 2 k का स्क्वायर, 4 a के जगह पे k और c के जगह पे 6 और d 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24k। k इधर शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा, k जब इधर शिफ्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा जी। सबसे पहले यहीं पे हम कॉमन ले लेते हैं, मेरा 4k कॉमन आ जाए, 4k कॉमन आ गया तो k माइनस 6। अब यहां देखिएगा
4k इक्वल टू 0, एक बार 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 0, एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k का वैल्यू आ गया 6। बट देखो जब k का वैल्यू 0 आया, अगर हम यहां पे पुट करें k का वैल्यू के जगह k के जगह पे 0 पुट करें और 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा बना देगा 0। और हम जनरल फॉर्म में जब वो बताए थे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए नेवर बी 0, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ए बी सी मेरा क्या होगा, रियल नंबर होगा, ए नॉट इक्वल टू 0। बट अगर हम k के जगह पे यहाँ 0 पुट करें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, ये पूरा क्या बदल देगा जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ये मेरा पोलिनोमियल बन जाएगा, कौन सा, लीनियर। इसलिए k का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, k नॉट इक्वल टू 0, तो therefore k इक्वल टू 6, ओनली k का वैल्यू क्या है जी, k इक्वल टू 6। बात समझ में आया, ये 0 क्यों हटा, अगर हम 0 यहां पुट कर देंगे तो मेरा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, इसलिए k का सिर्फ वैल्यू क्या है 6 है। लिखना होगा यहां पे हेंस द रिक्वायर्ड value of k is 6। ध्यान से लिखेगा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ -4 is a root of the equation x square plus px minus 4 equal to 0 and the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots. Find the value of p and q. If -4 is a root of equation x square plus px minus 4 equal to 0 and the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots. क्या है क्वेश्चन में, if -4 is a root of the equation, -4 इस इक्वेशन का क्या है जी, रूट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, x के जगह पे अगर हम -4 को पुट करें तो ये पूरा टर्म को 0 कर देगा, मतलब सेटिस्फाई कर देगा। उसके बाद द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का कौन सा रूट है, इक्वल रूट्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, -4 क्या है मेरा, रूट है, तो पुट x इक्वल टू -4 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x के जगह पे -4 पुट करना है तो -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर क्या, 16, p इंटू -4 -4p
-4 इक्वल टू 0, 16 -4 12, ये -4 RHS में शिफ्ट +4p, 4 3 12, p इक्वल टू 3, p का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट, द इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 हैज रियल इक्वल रूट्स। मतलब p अब यहां पे इसको लिख सकते हैं, जब p का वैल्यू 3 हुआ, नाउ इक्वेशन है x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। अब ये p के जगह पे क्या करेंगे, पुट p इक्वल टू 3, तो इक्वेशन हो गया x², p के जगह पे 3 और 3x प्लस q इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के लिए क्या बोला, रियल एंड इक्वल रूट्स। फोर इक्वल रूट d इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b के जगह पे कितना, b के जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे q और d 0, तो 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू क्यू -4q, ये -4q LHS में शिफ्ट होगा तो +4q इक्वल टू 9, q इक्वल टू 9/4। q का वैल्यू कितना आ गया 9/4 और p का वैल्यू 3। धीरे धीरे सॉल्व करेगा कोई भी क्वेश्चन तो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन सॉल्व करेगा तो इजी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार तुम लोग ट्राई करेगा। क्वेश्चन है सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x minus 2 root 5 plus 10 equal to 0 real and equal roots। दो मिनट टाइम दे रहे हैं, इसको करेगा जी। kx x minus root 5 plus 10 equal to 0। kx into x, kx square minus 2 root 5 k plus 10 equal to 0 for real and equal root। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, दैट इज d इक्वल टू
0, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी के जगह पे 0, बी के जगह पे कितना -2√5 के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे के और सी के जगह पे 10, 0 2 का -2 का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर 5, 4 इंटू 5 20 के स्क्वायर माइनस 40 के, कॉमन दोनों में कॉमन 20 के आ जाएगा के -2, 20 के -2। एक बार अगर हम 20 के इक्वल टू 0 करें तो के का वैल्यू 0 आया, एक बार के -2 इक्वल टू 0 करें तो के का वैल्यू 2 आएगा। बट यहां पे हम के जगह पे अगर हम 0 रख दें, के जगह पे 0 रख दें, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के अगर 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म को एक्स स्क्वायर वाला टर्म को 0 कर देगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर के का वैल्यू क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू 0, के 0 के बराबर नहीं होगा। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 2। इसका 2 के का वैल्यू क्या होगा जी, 2 होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the value of k for which the equation x square plus 5kx plus 16 equal to 0 has no real roots। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ, d का वैल्यू लेस देन 0, मतलब d का वैल्यू नेगेटिव। क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 for no real roots d is less than 0, b square minus 4ac, d is less than 0, d के वैल्यू क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, d के जगह पे b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। b कितना है मेरा 5k, तो 5k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे 16 लेस देन 0। 5k 25k का स्क्वायर 4 इंटू 16 64 लेस देन 0।
ध्यान देगा, इसको करना क्या है, डी का वैल्यू नो रियल रूट्स के लिए क्या होगा जी, डी का वैल्यू नेगेटिव होगा। डी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे क्या 5k, 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर, 4 इंटू 16 64। अब दोनों साइड क्या करें, एडिंग बोथ साइड 64, दोनों साइड अगर 64 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 25k स्क्वायर माइनस 64 प्लस 64, और इधर जीरो तरफ 0 प्लस 64 दैट इज 64, माइनस 64 प्लस 64 0 हो जाएगा, ये हो गया 25k स्क्वायर लेस देन 64। देखो ये लीनियर इक्वेशन का एक नियम है, डायरेक्ट इसको हम भेज नहीं सकते हैं, इसको क्या करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो ये 25k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन 64/25। तो k का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या साइन हटेगा तो क्या लगेगा, प्लस माइनस रूट चढ़ेगा 64/25, तो k स्क्वायर लेस देन प्लस माइनस 64 का रूट 8/5। तो k का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, -8/5 से लेकर +8/5 तक, -8/5 से लेकर +8/5 तक ये k का वैल्यू लाई करेगा। एक बार फिर से देख लेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5k एक्स प्लस 16 क्या मेरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या दिया हुआ, नो रियल रूट्स, मतलब d का वैल्यू नेगेटिव लेस देन 0। d के जगह पे b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना 5k, 5k स्क्वायर 25k का स्क्वायर 4ac, 4 a के जगह पे 1, c के जगह पे 16, 4 इंटू 16 64। अभी दोनों साइड 64 ऐड कर दिए तो क्या हो गया 25k स्क्वायर लेस 25k स्क्वायर इज लेस देन 64, k स्क्वायर हो गया 64/25। अब ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 64/25, 64 का रूट क्या होता है 8 होता है, 25 का रूट 5, तो k का वैल्यू क्या होगा, क्या प्लस माइनस 8/5। तो k का वैल्यू जनरली क्या -8/5 से लेकर +8/5 तक लाई करेगा। -8/5 से जितना वैल्यू 8/5 के बीच में आएगा सब मेरा क्या होगा जी, k का वैल्यू होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे कॉपी करें। कॉपी में लिख लेगा इसको जी। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो इसको जितना से जितना शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। ये चैनल से अच्छा से समझ में आता है तो ये चैनल से पढ़ने का। कॉपी कर लिया जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहला मेथड क्या पढ़े, फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड डिस्क्रिमिनेंट, थर्ड मेथड बचा हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये इतना करने के बाद होमवर्क करना है। आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा में जितना भी अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में डालना है पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी।